आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर बात, अलग सी बात है कि रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। तो रिवाइज कोर्स जो लाइन आई है, एक जो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो जो महावाक्य उच्चारे गए, यानी हमारी साकार मुरलियाँ, और एक ये जो अव्यक्त मुरलियाँ चल रही हैं, क्या इन्हें रिवाइज कोर्स कहेंगे? वास्तव में जो रिवाइज कोर्स अभी चला शुरू हुआ जी जब बाबा अव्यक्त हुए जी 18 जनवरी 69 को, उतना समय तक जो उन्होंने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाया, वो तो हमारे प्रैक्टिकल जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। वो महावाक्य प्रिंट होते गए, सब जगह गए तो वो सब वही पढ़ते थे रोज जो महावाक्य चलते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो मुरली या पढ़ाई हमारी क्या होगी, वो 21 तारीख को बाबा अव्यक्त रूप में जब गुलजार दादी के तन में प्रवेश हुए तब बताया कि जो तुमको पढ़ाया गया है, परीक्षा के समय हमेशा पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। तो वो जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करो, और वो मुरलियाँ अभी भी रिवाइज कोर्स के रूप में चल रही हैं। जी जी जी। तो उसको बाबा कह रहे हैं साकार बाबा के द्वारा जो पढ़ाया गया वो संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कोई और एडिशन नहीं हुई, जितना पढ़ाया था 69 में पढ़ाई पूरी हुई। उसमें कोई एडिशन अव्यक्त रूप में बाबा ने नहीं की। पालना दी, अव्यक्त रूप में बाबा ने पालना दी, हमारी धारणाओं को मजबूत करने के लिए, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कई नई बातें सिखाई। लेकिन जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान साकार में सब स्पष्ट कर दिया और उसको स्वरूप में लाने के लिए कहा बच्चे इसको रिवाइज करो। उस समय जो भाई बहने थे जी, उनके लिए तो रिवीजन कही जाएगी जी, लेकिन जो नए आ रहे हैं भाई बहने, उनके लिए तो फ्रेश ही है वो मुरली। नहीं, एक बार तो फ्रेश है, लेकिन फिर भी उनको यही तो कहा जाएगा कि उस समय के महावाक्य ही रिपीट हो रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। भले वो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए वो पढ़ाई है जी, लेकिन पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से सीखा, कब के महावाक्य हैं, तो वो रिवाइज हो रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि बाबा के महावाक्य तो 37 से शुरू हुए और वो महावाक्य चलते रहे 14 साल तक, तो वो प्रिंट नहीं हुए क्योंकि वो एक ही परिवार के बीच में थे। तो वहाँ के महावाक्य अभी रिपीट नहीं होते। जी जी जी। उसके बाद बाबा ने ज्ञान को बहुत धीरे धीरे स्पष्ट किया और स्पष्ट करके जब सेवा केंद्र खुलने लगे तब ये प्रिंटिंग में आई, महावाक्य प्रिंट किए गए और प्रिंट किए गए तो वो महावाक्य हमारे पास हैं। और बाबा जब अव्यक्त हो गए तो बाबा ने कहा जो तुम्हारे पास महावाक्य हैं इनको रिवाइज करो। तो अभी जो कोई नया स्टूडेंट आता है उसको एक बार तो लगता है फ्रेश है, लेकिन है तो रिवाइज है। सब एक चीज और, आगे जब मुरली में पढ़ते हैं तो एक बहुत लाइन आती है सुंदर कि साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है जब रिवीजन होती है। मान लो कोई बात नहीं समझ में आई तो टीचर से पूछा जा सकता है। जी जी जी। बाकी पढ़ाने के समय तो उसको साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो 69 तक तो बाबा साथ थे, पढ़ाया, लेकिन अव्यक्त होने के बाद जैसे दूर हो गए, बच्चों से दूर चले गए और ऊपर से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और कोई बात नहीं समझ में आती तो मेडिटेशन के द्वारा भी हम उनसे वार्तालाप करके पूछ सकते हैं। और बाबा फिर डायरेक्ट भी आते हैं, दादी तन में प्रवेश होते हैं, तो वो टीचर का कनेक्शन है, लेकिन साथ तो सदा नहीं है अभी। वो ठीक है भाई साहब, लेकिन जिन्होंने साथ का अनुभव किया है और जिन्होंने इनडायरेक्ट मतलब परमात्मा से पालना ली है, उन दोनों में क्या फर्क नहीं सभी को अनुभव होता है? फर्क तो अनुभव होगा, क्योंकि एक साकार पालना थी, साकार में साथ में रहना, खाना पीना उठना खेलना, वो बाबा के साकार के समय की बात थी। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, बाबा अव्यक्त रूप से उनको हर प्रकार की भाषणा दे रहे हैं, बुद्धि योग से हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल जो था वो साकार के समय था। जी जी जी। अभी हम अपने बुद्धि बल से उस सीन को कैच कर सकते हैं और अव्यक्त रूप में बाबा साकार की पालना और भाषणा दे रहे हैं कि बच्चों को मिसिंग महसूस न हो। कई अभी नए नए बच्चे निकलते हैं, इस ज्ञान को लेते हैं, उनको ये फील नहीं होता है कि मैंने साकार को नहीं देखा, क्योंकि बाबा उनको इतनी अच्छी तरह से पालना दे रहा है, अनुभव करा रहा है, ट्रांस के द्वारा नहीं हो रहा है लेकिन बुद्धि बल से। और साकार में जब आता है तो बाबा खिलाना पिलाना दृष्टि देना, जो कर्म साकार के समय किए थे कई कर्म बाबा अभी भी करके सिखाता है। तो जिनको इन चीजों का अनुभव है कि परमात्मा खुद मुझे खिला रहा है, मेरी पालना कर रहा है,
मेरे जीवन की हर आवश्यकता को पूरा कर रहा है आज भी, तो उनका अनुभव एक अलग अनुभव कहा जाएगा। जी। और जिन्होंने साकार में अनुभव किया वो एक अलग अनुभव कहा जाएगा। तो किसका अनुभव ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ? नहीं, श्रेष्ठ अनुभव तो जिन्होंने प्रैक्टिकल किया पहले, वो तो अपना नशा उनका अलग है। उनकी नशे की बातें, उनकी स्मृतियाँ, उनकी याददाश्त शक्ति, मैं समझता हूँ अव्यक्त रूप में आए हैं बच्चे, अनुभव कर रहे हैं और अपनी अच्छी स्थिति से अच्छे अनुभव कर लेते हैं। लेकिन उनके जैसा नशा तो नहीं रह सकता है जिन्होंने साकार की पालना ली। साकार के समय में बिल्कुल जैसे माता पिता के रूप में, बाप बच्चे के रूप में जो अनुभव किए, अभी अव्यक्त रूप में बुद्धि बल, कितना बुद्धि उसकी क्लीन है, कितना उसको टचिंग आ रही है, उसके आधार पर है। इसमें नंबरवार हो जाते हैं। उस समय भी कई बच्चे जो बहुत समीप थे वो समीपता से अनुभव किया और कई दूर थे तो साकार में होते भी वो अनुभव नहीं कर पाए। अव्यक्त रूप में और अच्छे अनुभव कर लेते हैं। तो प्राप्ति का आधार साकार पालना है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राप्ति में साकार या अव्यक्त दोनों की समानता है भाई। साकार वालों ने अगर पहचाना नहीं, साकार में था बाबा, कई लोगों ने उनको पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाया। अव्यक्त को तो पहचानना और सहज हो गया, क्योंकि बाबा की प्रवेशता होती है, वायुमंडल चेंज होता है, आवाज़ चेंज होती है, बहुत सारी बातें अव्यक्त रूप में पहचानना सहज हो गया। साकार में किस समय शिव बाबा आया, किस समय चला गया, कई बच्चों को तो पता ही नहीं चलता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो कई लोग कई बार अवज्ञा कर देते थे, ब्रह्मा बाबा को पहचान नहीं पाए। पहचानना बहुत बड़ी बात थी। जिन्होंने पहचाना वो तो न्यौछावर हो गए, शिव बाबा का कार्य है, शिव बाबा का पार्ट है। और कईयों को तो ये लगता था जैसे मैं हूँ ऐसे ये है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि निराकार की भासना तो अनुभव करने के लिए वो निराकारी स्थिति चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय भी कई बार कंफ्यूजन हुई है। लेकिन अव्यक्त रूप में मैं समझता हूँ पहचानना और सहज हो गया। मतलब हर एक स्थिति का और हर समय का एक अपना लाभ है, एक अलग से अपना प्राप्ति महत्व है, है। अपना महत्व है जी। आगे यदि हम मुरली में पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि रिवाइज कोर्स में कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने में आता है। मतलब परमपिता परमात्मा हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हम किस स्थिति में किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं और कोई टाइम को वेस्ट करवा रहे हैं। भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, जिसके कारण वो ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है उस चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि जानबूझ के करें, पर टाइम नहीं दे पाते। अगर रुचि पूर्वक उमंग उत्साह से कोई पढ़ता है तो उसके जीवन में वो बातें स्मृति में रहती हैं, याद रहती हैं। तो परमात्मा भी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में है, ऊपर की स्टेज पर चले गए। तो हर बच्चे की एक्टिविटी बाबा को अनुभव होती, दिखाई देती। जैसे ऊंची स्टेज पर कोई बैठ जाए, जैसे क्लासरूम में भी कोई गद्दी पर बैठा हो तो पूरे क्लास को देखता है कौन स्टूडेंट किस तरह से लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो परमात्मा तो भी बिल्कुल ऊंचाई पर है, तो ऊपर से अपने बच्चों की हर स्थिति को अनुभव कर लेता है कि किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। उमंग है, उत्साह है। कई हैं मुरली सुनते हैं, बाबा के महावा के सुनते हैं तो नींद में चले जाते हैं, आलस्य आ जाता है, माना उसमें वो रुचि नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, वो शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। भगवान के महावाक्य हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक एक बात पर ध्यान जाना चाहिए, उसी तरह से नोट्स लेना चाहिए, उसका चिंतन करें, उसको स्मृति स्वरूप में लाएं, उसमें अंतर पड़ जाता है। यानी यदि निश्चय है आपको कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी जहाँ रुचि होती है वहाँ ऑटोमेटिकली वो उसके लिए पुरुषार्थ करता ही है। बहुत जरूरी है हमारी निश्चय के साथ भावनाएं। परमात्मा हमको ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं जी। और इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारा कुछ समय भी, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। परमात्मा महावाक्य कोई भी निमित्त सुना रहा है, टीचर तो अलग अलग हैं, उनके द्वारा स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो सुनाने वाला न दिखाई दे, लेकिन ये महावाक्य किसके हैं
उस भावना से अगर सुना जाए तो उसमें रुचि पैदा होगी, उमंग जी। गुस्सा आएगा। जी। अगर सामने वाले व्यक्ति को देखेगा तो उसकी भावनाएं टूट जाएंगी, क्योंकि सुनाने वाले कभी कभी अपना भी उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देते हैं। वास्तव में ध्यान रखना चाहिए, जो निमित्त हैं, जो सुना रहे हैं, हम भगवानों वाच्य सुना रहे हैं, इसलिए उसमें अपनी एडिशन न हो।